Good afternoon, students. Today we will learn the remaining part of the topic gerund. So let's we start the class. हम लोग बच्चों gerund पढ़ रहे थे. gerund में हम लोगों ने पढ़ा था कि gerund जो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब है. नॉन फाइनाइट वर्ब तीन होती है, gerund, infinitive and participle. और हम पढ़ क्या रहे थे? gerund पढ़ रहे थे. और gerund वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं वर्ब में तो क्या बनता है? जीरंड बनता है. आईएनजी फॉर्म का हम इसमें क्या करते हैं? यूज करते हैं. प्लस जीरंड में हम लोगों ने पढ़ा कि जीरंड जो होता है ना, नी और ने का सेंस देगा. ठीक, जीरंड किसका सेंस देगा? ना, नी, ने का सेंस देगा. और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी. जीरंड में कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है. और हिंदी में इसका अर्थ क्या आता है? ना, नी, ने. ठीक, जीरंड शो क्या करता है? एक्टिविटी शो करेगा जीरंड. जीरंड से काज बताया जाता है. या जीरंड जो होता है कहीं कहीं सेंटेंस में हॉबी को भी शो करता है. ठीक, एक्टिविटी मतलब जो भी एक्टिविटी दिखाई जाती है कि इसमें एक्टिविटी या तो हो गई होगी या प्रोसेस में होगी. और इसमें क्या होता है? काज या हॉबी को दिखाया जाता है जीरंड में. जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. इसका मतलब क्या है? कोई उस एक्टिविटी को कर रहा है. अगर आप वॉक कर रहे हो तभी तो आपको पता है कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. तो ये जो होती है हॉबी को, एक्टिविटी या काज को बताता है. प्लस जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए गुड है, अच्छा है, लाभदायक है. तो नानी ने आया ना टहलना, तो आपके सेंस में क्या आएगा? जब नानी ने आएगा तो हम उसको क्या समझेंगे कि ये जेरेंड है. प्लस मैंने बताया था बच्चों की जेरेंड का यूज हम सब्जेक्ट आके वर्ब कर सकते हैं. जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. ये हमारा स्मोकिंग क्या हो गया? हमारे वर्ब का सब्जेक्ट हो गया. और इसका यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं. हाँ, वी लव रीडिंग पोट्री. हमको पोट्री पढ़ना पसंद है. हाँ, तो क्या कहते हैं? पोट्री पढ़ने में हम लव करते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है. किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है जीरंड, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जा सकता है. या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम जीरंड का यूज करते हैं. जैसे आई एम फाउंड ऑफ स्विमिंग. मैं किसका शौकीन हूँ? मैं तैरने का शौकीन. तो नानी ने इसमें भी आया. तो ऑब्जेक्ट ऑफ ही प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज कर सकते हैं? हम जो है क्या कहते हैं? जीरंड का यूज कर सकते हैं. प्लस किसी भी वर्ब को कंप्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा है पॉजेसिव केस. जहां भी सेंटेंस में पॉजेसिव केस दिखाएगा वहां पर भी हम क्या करेंगे बच्चों? जीरंड का यूज करेंगे. पॉजेसिव केस जैसे आपको मैंने जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था पॉजेसिव केस के बारे में. एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव, एंड नेक्स्ट एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन. ठीक, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंसेस मैंने बताया था. जैसे हमारा जो हो गया माई क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया. और माई हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया. आर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा. आर्स हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया. हिज हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया. हिज हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया. हर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है. और हर्ष जो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है. देयर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? देयर्स होता है. इसको हम प्रोनाउन की क्लास में पढ़ लिए हैं कि किसे क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. तो जहां कहीं भी पॉजेसिव केस होगा बच्चों वहां पर हम किसका यूज करेंगे? जीरंड का यूज करेंगे. याद रखना पॉजेसिव केस के साथ हम किसका यूज करेंगे? पॉजेसिव केस के साथ हम बच्चों जीरंड का यूज करते हैं. इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे जीरंड का यूज जो है पॉजेसिव केस के साथ करते हैं. ठीक, अब यहाँ पर देखो बच्चों पॉजेसिव केस के साथ हम किसका यूज करेंगे? जीरंड. और जीरंड हमारा किसका सेंस देगा? ना, नी, ने. जब आपके सेंटेंस में ना, नी, ने, हिंदी में आपका क्या है? ना, नी, ने आए तो आप समझ लेना वो जीरंड है. होती ये क्या है? आईएनजी फॉर्म होती है. ये वर्ब होता है. काम किसका कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है. लेकिन ये प्योर नाउन नहीं है, ये नकली वाला नाउन है. क्यों? क्योंकि ये जो भी सेंटेंस में ना, नी, ने का सेंस दे रहा है ये है वर्ब, लेकिन आपके
आने पर। तो यहाँ पर देखो आपके सेंटेंस में है ऑल डिपेंड्स ऑन हर कमिंग, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऑल, यहाँ जो है हर है इसके स्थान पे हम सी कर सकते थे, ऑल डिपेंड्स ऑन सी कमिंग। अब आपका सेंटेंस सही होता अगर दो आपका हो जाता ऑल डिपेंड्स ऑन सी कमिंग, उसके आने पे सारी चीजें जो है डिपेंड है। तो आपको सी भी मिल गया, आपको ही भी, हर भी मिल गया। अब आपको अगर पता है कि जीरेंट में पॉजेसिव केस का यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का हम यूज करेंगे तो आप इसको लगाओगे, अगर नहीं पता है तो आप सी को भी करेक्ट मानोगे। तो आपके सेंटेंस में ऑल डिपेंड्स ऑन डैश करके सी दे दिया, हर दे दिया, हाँ, नन ऑफ दिस दे दिया। तो आपको अगर क्लियर पता है कि जीरेंट, जहां कहीं भी जीरेंट आया उसके जस्ट पहले हमको क्या लगाना है, पॉजेसिव केस लगाना है। जीरेंट आया उसके जस्ट पहले हमारा पॉजेसिव केस होगा, और उसके पहले हमको देखिएगा एक प्रीपोजिशन जरूर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखो एक प्रीपोजिशन देखने को मिल रहा है, ठीक। तो वैसे भी देखा था प्रीपोजिशन के बाद चाहे पॉजेसिव केस हो बच्चों, चाहे पॉजेसिव केस ना हो, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आ गया तो उसके बाद आपको जीरेंट ही लगाना है, आपका इंफिनिटिव नहीं होगा, ठीक। अगर आपके सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन आ गया उसके बाद आपको लगाना है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आपको जीरेंट का यूज करना है, आपको इंफिनिटिव का यूज नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट देखो, आई हेट यू टेलिंग अ लाई, आई हेट यू, सॉरी आई हेट योर टेलिंग अ लाई, आपकी जो है लाई झूठ बोलने का के कारण मैं क्या करती हूँ, आपसे हेट करती हूँ। अब यहाँ पर आई हेट यू, जैसे मैंने यू बोल दिया ना अभी, तो आई हेट यू टेलिंग अ लाई, अब बोलचाल की भाषा में हम ऐसे भी बोलते हैं आई हेट यू टेलिंग अ लाई। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि जहां कहीं भी आपका जीरेंट आएगा वहां पर बच्चों आपका पॉजेसिव केस ही होगा, तो यहाँ पर यू गलत हो जाएगा, आपका योर सही है, ठीक। नेक्स्ट है वी बिकेम हैप्पी ऑन हिज रीचिंग, हम हैप्पी हुए उसके पहुंचने पर, ठीक, नानी ने उसके पहुंचने पर हम हैप्पी हुए। अब यहाँ पर ही रीचिंग, वी बिकेम हैप्पी ऑन ही रीचिंग, यहाँ पर कर दें, यहाँ पर ही लगा दें, तो यहाँ पर या शी रीचिंग या शी लगा दें, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जहां कहीं भी आपका जीरेंट लगेगा उसके जस्ट पहले आपको क्या लगाना होगा, पॉजेसिव केस लगाना होगा। और वैसे भी इसमें भी आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जहां कहीं भी मिलेगा उसके बाद आपको जीरेंट लगाना है, इंफिनिटिव नहीं लगाना है, ठीक। नेक्स्ट कुछ एडजेक्टिव हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन को लेते हैं, इनके साथ भी हम केवल जीरेंट को लगाते हैं, इंफिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। जैसे एडिक्टेड टू, कॉन्फिडेंट ऑफ, एडिक्टेड टू मतलब किसी चीज का आदी होना, कॉन्फिडेंट ऑफ विश्वास में होना, डिजायरियस ऑफ किसी चीज की इच्छा होना, होपफुल ऑफ, हाँ, टायर्ड ऑफ, हैबिचुएट टू, अकस्टम टू आदि होना, विद ए व्यू टू। जिस सेंटेंस में आपको ये सेंटेंस, जिस भी आपके सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव प्लस ये फिक्स प्रीपोजिशन आपको मिल जाता है, तो आपको केवल और केवल क्या लगाना है, जीरेंट, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, इसमें आपको इंफिनिटिव का यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देख लो, आर यू एडिक्टेड टू गैम्बलिंग या गैम्बल। अब आपको दो ऑप्शन मिल गए हैं, आर यू एडिक्टेड टू गैम्बलिंग या गैम्बल। आपको लगाना है बच्चों, आप इसमें क्या लगाओगे, आर यू एडिक्टेड टू, हाँ, आपको पता है ये फिक्स आपका प्रीपोजिशन आ गया, एडजेक्टिव के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन आया है टू, ठीक। और वैसे भी जहां कहीं भी प्रीपोजिशन होगा उसके बाद आपको क्या लगाना है, जहां कहीं भी आपको सेंटेंस में प्रीपोजिशन मिल गया, क्योंकि जीरेंट प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो जहां भी प्रीपोजिशन आया उसके बाद आपको लगाना क्या है, जीरेंट लगाना है। तो इसका गैम्बल गलत हो जाएगा, हम इसमें लगाएंगे क्या, गैम्बलिंग लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट ऑफ, हाँ, या होपफुल ऑफ। तो
winning the match. ठीक, we are hopeful of win या winning the match. अब आपको मिला ना फिक्स प्रीपोजिशन मिला, होपफुल के बाद हमको प्रीपोजिशन क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। और आपको ये फिक्स जो वर्ड है इनके साथ आपको जीरेट का यूज करना है, तो हम बी लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, विनिंग लगाना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस। हम रेस को या मैच को देखने के लिए कॉन्फिडेंट है। जहां कहीं भी कॉन्फिडेंट आ गया, जहां कहीं भी होपफुल आ गया, हमको क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म। जीरेंट की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है टायर्ड ऑफ। ठीक, टायर्ड ऑफ के साथ भी हम जीरेंट ही लगाएंगे, जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग यू। हाँ, मैं आपका वेट करते करते थक गया हूँ। हाँ, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। हाँ, वेटिंग करते करते मैं क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ, टायर्ड ऑफ। तो आपको टायर्ड ऑफ हो गया। अब यहाँ पर टायर्ड ऑफ के बाद वेटिंग भी आ सकता है और वेट भी आ सकता है। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको जहाँ कहीं भी आपको ये फिक्स प्रीपोजिशन मिल गया तो आपको आईएनजी लगाना है। ये सेंटेंस में आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। ठीक, तो आपको टायर्ड ऑफ मिलेगा तभी कौन सा जीरेंट लगाना है, आपको मतलब आईएनजी फॉर्म ही लगानी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कहने का मतलब यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, ये यहाँ वर्ब नहीं है, नाउन का काम कर रहा है। क्योंकि जीरेंट हमेशा आपके सेंटेंस में क्या काम करता है, नाउन का काम करता है। तो आपको यहाँ पर नाउन लगाना है, कहने का मतलब आपको जीरेंट को लगाना है। ठीक, नेक्स्ट है हैबिचुएट। तो इसमें he is habituated to drinking या drink। ठीक, अब आपको पता है हैबिचुएट के साथ क्या हो जाएगा, जीरेंट का लगाना है, तो हम ड्रिंक नहीं लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रिंक हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से he is accustomed to drinking। ठीक, she is accustomed to drinking हो जाएगा, ना कि ड्रिंक होगा, किसी चीज का आदी होना। ठीक, तो he is accustomed to drinking हो जाएगा। ये तो आपका हो गया जीरेंट। और एक चीज और है जो आपको समझ लेना है यहीं पर, कि कहीं कहीं आपको फिल इन द ब्लैंक में आपको जीरेंट दे दिया और आपसे वर्ब से रिलेटेड ही प्रॉब्लम पूछता है, जैसे ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज आर नॉट allowed in this room। ठीक, eating and drinking is या are not allowed in this room। अब आपके पास and आ गया। आपको पता है and से अगर कोई भी वर्ड जुड़ता है तो वर्ब क्या होती है, अधिकतर हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जीरेंट ये हो गया, एक जीरेंट आपका ड्रिंकिंग है। आपके पास टू जीरेंट हो गए, एक सेंटेंस है, जीरेंट कितने हैं, दो हैं। अब वर्ब क्या होगी, जाहिर सी बात है आप यही सोचोगे कि दो है तो हम यहाँ पर इस ना लगा के आर लगाएंगे। ठीक, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे हम। यहाँ पर आपका मतलब दो जीरेंट आ जाए तब भी हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। तो क्या हो जाएगा, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड इन दिस रूम। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक में इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा कि कुछ और का बता सकता है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आप अगर दो जीरेंट का भी यूज कर रहे हो एक ही सेंटेंस में, हाँ, तो फिर भी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक, जैसे पेंटिंग एंड डांसिंग इज आर माय हॉबी। ठीक, अब यहाँ पर हम को करेक्ट करना है, करेक्ट वर्ब का चूज करना है, तो हम इज ना लगा को आर ना लगा के बच्चों इज लगाएंगे, आपका इज सही होगा। ठीक, तो आप
याद रखिएगा कि अगर आपकी सेंटेंस में दो जीरेंड एक साथ भी आ गए फिर भी आपकी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। और इससे जीरेंड जो है कैसे हम पहचानेंगे जीरेंड है, या तो वर्ब में वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आपको जीरेंड मिलेगा, या फिर वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में या पजेसिव केस में आपको जीरेंड मिलेगा। आप अब इसका हिंदी में अगर करोगे तो ये ना ने का सेंस देगा, प्लस आपको वर्ब के द्वारा ऐसा लगेगा, आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे कि एक्टिविटी दिखाई जाएगी, एक हॉबी को बताया जाएगा, एक कॉज से रिलेटेड चीजें इसमें बताई जाती है। कुछ फिक्स एडजेक्टिव है जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है। एडिक्टेड टू, कॉन्फिडेंट ऑफ, डिजारियस ऑफ, होपफुल ऑफ, टायर्ड ऑफ, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू, विद ए व्यू टू। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, जीरेंड का यूज करेंगे, इनके साथ हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे। आई थिंक आपको जीरेंड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इन्फिनेटिव टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।